यहाँ पर भगवान मैया और भैया लक्ष्मण के साथ निषाद राज वो भी साथ में है। तीर्थराज प्रयाग में रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः काल प्रातः क्रिया से भगवान निवृत्त भय और उसके उपरांत भरद्वाज जी से राम जी ने मार्ग पूछा। मुनिवर कहिए नाथ कहिया हम के ही मग जाहि। मग यानी रास्ता। भरद्वाज जी से राम जी पूछते हैं प्रभु कहिए हम किस मार्ग पर जाएं। पूरी राम कथा में राम जी ने 3 मुनियों से 3 बात पूछी। समय समय पर 3 लोगों से राम जी 3 बात पूछे। सबसे पहले अभी भरद्वाज जी से क्या पूछे, हम किस रास्ते पर जाएं। आगे बढ़ेंगे वाल्मीकि ऋषि मिलेंगे। वाल्मीकि ऋषि से राम जी पूछेंगे हम कहां रहें। और जब चित्रकूट से पंचवटी की यात्रा करेंगे तो वहां अगस्त्य ऋषि मिलेंगे। अगस्त्य ऋषि से राम जी पूछेंगे कि हम निशाचरों को धरती से कैसे समाप्त करें। ये प्रसंग कहता है माई बाप जीवन में उसी से राय ली जाए जो जीवन में स्वयं का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। नहीं तो भारत का स्वभाव मैं आपको बताऊं, 8 क्लास फेल होने वाला व्यक्ति भी सजेशन देता है MBA पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। यहां राय तो कोरोना में साहब अरे राम राम, केवल आप बता दीजिए गले में खराश है, जो फोन करे वही दवाई बता रहा है। हा? मार्गदर्शन उसी का लिया जाए माई बाप जो जीवन का स्वयं का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। सो जो स्वयं भटका हुआ है वो आपको क्या रास्ता बताएगा, वो आपको ही भटका देगा। भरद्वाज ऋषि से राम जी पूछते हैं मुनिवर हम किस मार्ग पर जाएं। निषाद राजगुह साथ में क्यों है। गंगा जी को पार करने के बाद राम जी केवट जी को विदा किए थे। निषाद राजगुह को भी राम जी ने कहा था कि मित्र आप वापस जाइए। निषाद जी बोले थे प्रभु ये वन का मार्ग मेरा देखा हुआ है, आप जहां तक कहेंगे मैं आपको लेके चलूंगा और आपके लिए कुटिया बनाकर वापस चला आऊंगा। तो निषाद राजगुह क्यों साथ में है, कहिए कहिए। रास्ता बताने के लिए। यदि आप मेरे साथ चल रहे हैं गाड़ी में रास्ता बताने के लिए, हमको यहां से बिलासपुर जाना है और हम शक्ति में जाके गाड़ी का शीशा नीचे करके बाहर के आदमी से पूछे भाई साहब बिलासपुर जाना है कौन सा रास्ता जाएगा, आपको कैसा लगेगा। आपको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। बगल में निषाद राजगुह रास्ता बताने के लिए है और उनके सामने ही भगवान ने भरद्वाज जी से मार्ग पूछा प्रभु हम किस मार्ग पर जाएं। ये प्रभु ने अकारण नहीं किया। देखिए राम जी परमार्थ स्वरूप हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। कल आपने सुना इस प्रसंग को। भरद्वाज जी परमार्थ के पथ पे चलने वाले पथिक हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ, पथ यानी मार्ग, परमार्थ के मार्ग पे चलने वाले परम सज्जन हैं। कौन, भरद्वाज जी।
भरद्वाज जी परमार्थ के मार्ग पे चलने वाले पथिक हैं, राम जी परमार्थ स्वरूप हैं। इसलिए राम जी भरद्वाज जी से मार्ग पूछ रहे हैं कि मैं जो हूं, ये भरद्वाज जी उसी रास्ते पर आते जाते हैं, इसलिए मैं इनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलूंगा। और प्रभु ने निषाद राजगुरु से कहा, मित्र आप निराश मत होइए, मैं परमार्थ मार्ग पे चलने वाला हूं, आप प्रेम मार्ग पे चलने वाले हैं। आप निराश मत होइए, मेरे जाने के बाद प्रेम मार्ग पे चलने वाला मेरा भाई है भरत, वो अवश्य मेरे पीछे पीछे आएगा। तो आप मेरे भाई का मार्गदर्शन करिएगा और प्रेम मार्ग पर चलाकर उनको मुझ तक पहुंचाइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। भगवान ने भरद्वाज जी से मार्ग पूछा, हम किस मार्ग पर जाएं? अच्छा, यहां एक बड़ी अच्छी बात, यदि हम आपसे बाहर सड़क पे खड़े होकर प्रश्न करें कि कहीं भाई साहब हम किधर जाएं, आप क्या उत्तर देंगे? हाँ, पूछेंगे ना कहां जाना है, तब बताएंगे किस मार्ग पर जाना है। राम जी ये नहीं बताएं कि हम किस मार्ग कहां जाना है, केवल पूछा हम कौन से रास्ते पर जाएं। भरद्वाज फंस गए, क्या बताएं? तो बात को घुमाने के लिए हंसकर बोले, अरे प्रभु आप तो जिस रास्ते पे चल देंगे वही रास्ता आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। यहां चौपाई सुनिए, मुनि मन बिहसे राम सन कहीं। हंस कर मन में भरद्वाज जी राम जी से बोले, सुगम सकल मग तुम कहूं आहई। अरे प्रभु आपके लिए तो सब रास्ते अच्छे हैं, आप जिधर चल पड़े। राम जी बोले, ना आप मार्गदर्शन करिए। जैसे भगवान ने कहा तो भरद्वाज जी ने अपने 50 शिष्यों को बुलाया। कितने को? अब 50 आके बोल रहे हैं कि हम रास्ता देखे हैं, कहां जाना है किसी को नहीं मालूम, और रास्ता सब देखे हैं। जाने वाले कितने लोग हैं? 3 की 4। कौन कौन? राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राजगुरु। जाने वाले 4, रास्ता बताने वाले 50। एकदम प्रैक्टिकल आज की स्थिति है साहब। आप केवल बता दो कि हमको बिलासपुर जाना है, जितने लोग आएंगे उतनी रास्ता बताएंगे। इधर से न जाइए साहब, उधर से जाइए। रायपुर जाना है, आप बसना सरायपाली होके जाइए, ना बिलासपुर होके जाइए, सिमगा होके। कोई कहेगा बीच बीच में इधर से चले जाइए, सारंगढ़ होते हुए, सरसीवा होते हुए। जितने लोग उतने रास्ते। यहां भी जाने वाले 4, रास्ता बताने वाले 50। अब यहां समझिएगा, ये 50 कोई साधारण जीव नहीं थे। कौन कौन थे? गिनते जाइए। 4 वेद, 4 उपवेद, कितना हुआ? 8। 18 पुराण, 26। 18 उप पुराण, 44। 6 शास्त्र, 50 पूरा हो गया ना। यही 50 शिष्यों का रूप धारण करके भगवान के सामने चले आए और सब कह रहे हैं कि हमारा मार्ग देखा हुआ है, हमारा मार्ग देखा हुआ है। लेकिन 50 लोग तो 4 लोग को छोड़ने जाएंगे नहीं। तो इन 50 शिष्यों में से जो 4 वेद स्वरूप शिष्य थे, चारों वेद भगवान जो आए थे, भरद्वाज जी ने उन चारों को आगे बुलाया और बुलाकर कहा, आप चारों मिलकर राम जी का मार्गदर्शन करिए। भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करके भगवान चारों शिष्यों के साथ आगे चले हैं। करे प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई।
आयस पाई प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसहि जाई देखहि दरस नारी नर धाई। ग्राम निकट जब निकसहि जाई देखहि दरस नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई होहि सनाथ जन्म फल पाई। फिरहि दुखित मन संग पठाई फिरहि दुखित मन संग पठाई। सुनत तीर बासी नर नारी धाये निज निज काज विसारी। सुनत तीर वासी नर नारी धाये निज निज काज विसारी। धाये निज निज काज विसारी। भरद्वाज जी से विदा लेकर भगवान आगे बढ़े हैं। यमुना जी का पावन तट आया है। जब आप तीर्थराज प्रयाग से चित्रकूट की ओर बढ़ेंगे तो बीच में यमुना मैया पड़ती हैं। यमुना जी के पावन तट आने के बाद प्रभु ने भरद्वाज जी के चारों शिष्यों को यहां से विदा कर दिया है। प्रभु ने यमुना जी में स्नान किया है। स्नानोपरांत यहां पर एक तपस्वी के आने का उल्लेख गोस्वामी जी कहते हैं। तेही अवसर एक तापस आवा। ये नहीं स्पष्ट किया गया कि वो तपस्वी वास्तव में थे कौन। लोग अपना अलग अलग कयास लगाए। कोई कहता है कि तीर्थराज प्रयाग ही भगवान को पुनः प्रणाम करने चले आए। कोई कहता है चित्रकूट चले आए थे भगवान को ले जाने के लिए। कोई कहता है श्री हनुमान जी महाराज चले आए। परंतु मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा भगवान यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं और उसी यमुना जी के तट पर वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव है राजापुर। कथा लिखते लिखते जब गोस्वामी जी ये लिखे कि भगवान यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं तो उनके मन में भाव आया कि भगवान हमारे गांव के इतने निकट आ गए हैं, क्या मैं भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ तपस्वी के रूप में और कोई नहीं, साक्षात स्वयं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही भाव रूप में भगवान को प्रकट होकर प्रणाम करने के लिए प्रस्तुत हैं। दंड प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर भगवान से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विदा लेकर गए। यहां से प्रभु मैया के साथ चलते चलते बाबा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं। वाल्मीकि ऋषि जी भरद्वाज जी के गुरु जी हैं, ठीक ना। जो भरद्वाज ऋषि पीछे थे उनके सद्गुरुदेव भगवान का नाम है वाल्मीकि ऋषि। घर में परिवार में यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व आवे तो अपने उनका स्वागत अभिवादन करके और अपने बड़े के साथ उनका परिचय करा देना चाहिए। घर में बड़े के रहते श्रेष्ठ व्यक्ति से स्वयं नहीं उलझना चाहिए। भरद्वाज जी ने स्वागत किया, विश्राम किए। अब भरद्वाज जी राम जी को अपने गुरु जी के आश्रम की ओर भेज दिए, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की ओर। राम जी देखते देखते आए हैं, अद्भुत स्वरूप उनके आश्रम का। जैसे वाल्मीकि ऋषि को सूचना मिली राम जी आए हैं, आश्रम से बाहर आए
और रघुनाथ जी ने वाल्मीकि ऋषि को मुनि कहूँ रामा दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ वाल्मीकि ऋषि जी को दंडवत किया है, आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि ऋषि ने उठाकर हृदय से लगाया, आश्रम के भीतर लाए, कंद मूल फल दिया है, दिव्य आसन पर बिठाकर प्रसाद पाने के बाद भगवान थोड़ी देर वहां विश्राम कर गए। विश्राम करके जब प्रभु जगे हैं तो वाल्मीकि ऋषि और राम जी के बीच वार्ता शुरू हुई है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम आप वन में क्या कर रहे हैं? राम जी बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब जानते हैं कि मैं वन में क्या करने आया हूं। वाल्मीकि ऋषि बोले, जान तो रहा हूं राम जी, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आप क्या करने आए हैं। यहां एक बात समझिएगा, हम कितना भी छिपाव करें, हम कितना भी छिपाने का प्रयास करें, मनुष्य जब 10 मिनट बात करता है तो जो भीतर चलता रहता है वो अपने आप बाहर निकल आता है। वो छिपने वाला नहीं है, किसी ना किसी प्रकार निकलेगा ही निकलेगा। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम आप बताइए आप वन में क्यों आए हैं? राम जी कहते, मुनिवर मेरे वन में आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। वाल्मीकि ऋषि बोले, 2-3 कारण हमको भी सुना दीजिए। अब कल्पना करिए, सामान्य जीव होता राम जी के स्थान पर तो क्या क्या बोला होता। मेरे साथ अत्याचार हुआ, रात्रि में कहा गया राजा बनोगे, सवेरे घर से बाहर निकाल दिया गया, ये हुआ वो हुआ। राम जी कहते, मुनिवर मेरे वन में आने के कई कारण हैं। तात बचन पूर्णिमा तुहित भाई भरत अस राम, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी कहते हैं, प्रभु मेरे वन में आने का सबसे बड़ा कारण है, मैं अपने पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए आया। तात वचन। दूसरा कारण है मातु हित, मैं अपनी मैया का हित करने के लिए आया। जीव के संतान के जीवन का सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है वो अपने माता पिता के स्वप्न को साकार करे। राम जी कहते, मैं अपनी माँ कैकेयी का हित करने के लिए आया। माँ ने जो सपना देखा है उस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए वन में आया। मेरे वन में आने का तीसरा कारण, भाई भरत अस राम। मुनिवर मैं तो बड़ा हूं ही, आज अपने छोटे भाई भरत को भी बड़ा बनाने का अवसर मिला। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाए, अपने छोटे भाई को राजा बनाने के लिए मैं वन में आया हूं। वाल्मीकि जी बोले, इसके अलावा और भी? बोले, और है ना लाभ। मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी कहते हैं, पिताजी का वचन सिद्ध करने के लिए वन में आया, माँ का हित करने के लिए आया, भाई को राजा बनाने के लिए आया,
और उसके बाद मुनिवर आप जैसे महापुरुषों के श्री चरणों का राम को दर्शन प्राप्त हो जाए, इन चरणों का दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं वन में आया। ये कितना कठिन है वो कहना है, कौन कहेगा? रामचरित्र सुनना सरल है, रामचरित्र को जीना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। राम जी कहते हैं मुनिवर आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करके मेरे जीवन के सारे सत्कर्म सफल हो गए, भय सुकृत सब सुफल हमारे। देख पाए मुनि राय तुम्हारे। मुनिवर हम कहां रहें वो स्थान हमको बताइए, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, ऐसे स्थान को बताइएगा जहां हमारे रहने से किसी को कष्ट ना हो। कई लोग समझिएगा, कई लोग बोली से कष्ट नहीं देते, कई लोग व्यवहार से आचरण से कष्ट देते हैं। आप जैसे सोने जाएंगे तब तक ऊपर से लगेंगे थाली पीटने, आप कुछ कर नहीं सकते। हम तो अपने घर में पीट रहे हैं साहब। एक बात कहें, कई लोग 3 बजे भोर में उठ के घंटी पीटने लगते हैं। हम मना नहीं कर रहे साहब, खूब बजाइए, घंटी नगाड़ा झाल के सब बजाइए, लेकिन उसकी ध्वनि उतना ही रखिए कि आपको ही सुनाई पड़े। हो सकता है बगल में कोई 1 घंटा पहले आके सोया हो, अभी बेचारा सोया नहीं, आप लगे घंटी पीटने, फिर वो तो सो गया। यहां तो आप लोग चारों तरफ लगा भी दिए हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि पांडाल के बाहर साउंड न जाए। हो सकता है कोई बच्चा का परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, यह हो सकता है कोई बीमार पड़ा हो। भाई घरे बैठे क्यों कथा सुनानी सबको हो? यदि घर में ही सुनना है तो मोबाइल में यूट्यूब पे सुनिए, ये चोंगा लगा के क्यों सुनाना? यदि सुनना है तो पंडाल में बैठ के सुनो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? विवेकी पुरुष को जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारे अगल बगल लोगों को कष्ट होने लगे। इसको बचाइए, ये यही साधुता है, यही धर्म है। दिल नहीं कहूंगा, मना कर दिया है। हमारा एक बच्चा है, तो जो बहुत पहले की मैं बात बताऊं, मैं उनके घर में गया कथा गाने, ऊपर 4थे माले पर था। अचानक 4 बजे भोर में देखा मेरी कथा ही जोर जोर से बज रही है। बोले भाई हम तो सोए, कथा कौन गाने लगा? खूब जोर जोर से। उनसे पूछा भैया ये 4 बजे कथा कौन सुनता है? बोले महाराज बाबूजी सुनते हैं, अब पूरा वॉल्यूम तेज कर देते हैं। अभी पीछे कथा हम कह रहा था, महाराज अब मत बोला करिए बाबूजी, अब उतना तेज नहीं सुनते, अब बंद कर दिए हैं। ये क्या है? अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा जमाना किसे का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए
ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। समझ में बात आई? अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी कथा हो रही है। चलो खरसिया में 4 ट्रक खड़ा है लोडिंग के लिए गेहूं। लोडिंग कराएं कि कथा सुने? यहां तो बहाना बना दिए, परंतु वहां ना चलेगा। अरे बहाना किसी का। सारा लोडिंग बिल्टी वे बिल कटा रही जाएगा, लेकिन जब वहां का टिकट कटी जाएगा साहब, तो सब धरा का धरा रह जाएगा। है? नहीं चाहिए दुखाना किसी का। अरे दिल दुखाना, ये दूसरा गीत है, ठीक उसी का उल्टा। अरे दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए। दर्द पर मुस्कुराना नहीं चाहिए। किसी के दर्द पर मुस्कुराना नहीं चाहिए। सावधान। राम जी कहते मुनिवर, आप ऐसा स्थान मेरे रहने के लिए बताइए जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो। मुनि उदबेग न पावै कोई। राम जी ऐसा क्यों बोले? भगवान को लगा कि मैं रहने के लिए स्थान पूछूं तो कहीं ऐसा न हो जाए कि वाल्मीकि ऋषि अपने किसी शिष्य की झोपड़ी खाली करा दें। तुम खाली करो, अब राम जी रहेंगे। तो गुरु जी के कहने से झोपड़ी तो खाली कर देंगे शिष्य, लेकिन फिर बाद में सोचेंगे बताओ कहां से आ गए, हमारे घर लेके चले गए। इतना भी कष्ट किसी मुनि को नहीं होना चाहिए। राम जी जब ये बात बोले तो वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, बोले साधु वचन राम। आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? लेकिन आप कहिए राम, आपके रहने से कष्ट होगा क्या? मैं आपको नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं? राम जी बोले आप हमको जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले आपको ही नहीं, मैं सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानता हूं कि ये कौन है। राम जी बोले हम लोग कौन हैं? वाल्मीकि जी कहते हैं राम आप श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। राम आप वेद की मर्यादा रूपी सेतु के पालक हैं, रक्षक हैं। राम तुम जगदीश, आप जगदीश हैं। और सीता जी माया जानकी, यही सीता जी आपकी माया है। ये माया सीता जी ही आपके रुख को, आंख के इशारे को देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं, सृष्टि का पालन करती हैं और अंत में सृष्टि का विलय करती हैं। कौन? माया जानकी। आपके जो भाई साहब हैं ना लक्ष्मण जी, ये 1000 सिर वाले शेष नारायण हैं, जिन्होंने अपने
1000 सिर के एक फन पे पृथ्वी को तिनके के समान धारण किया है। राम जी, आप तीनों को मैं जानता हूं, आप तीनों मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ लीला करने आए हैं, आप दानवों का दलन करने आए हैं। रघुनाथ जी, मैं आपको ठीक से जानता हूं। जैसे वाल्मीकि जी ने ये बात बताई, भगवान मुस्कुराए, कहे अरे आप तो सब जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले प्रभु यही तो बात है, जीव को लगता है कि वो सब जानता है, और बात समझिएगा, जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। समझ में बात आ रही है? कौन जानता है? हाँ, जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और जो जानता है कि हम सब जानते हैं, इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता है? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम जी, जग पे खन तुम देख निहार। ये पूरा संसार एक दृश्य है राम जी, और आप ही उस दृश्य को देखने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को आप ही राम जी नचाने वाले हैं। विधि हरि शंभु नचावनिहारे। और एक बात कहे राम जी, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नचाते हैं, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नचाते हैं, वो भी आपके मरम को नहीं जानते। ये बड़ी अद्भुत बात। क्या बोले? ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम जी के मरम को नहीं जानते, लेकिन कल केवट जी कह रहे थे कि मैं आपका मरम जान गया। जिस मरम को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, उस मरम को केवट जी कैसे जान गए साहब? प्रश्न है ना। वाल्मीकि जी बोले मैं भी जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया ये कौन सी बात है? जो मिल रहा है कह रहा है कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, बचपन से साथ में मैं लगा हूं, आज तक मैं नहीं जान पाया। कल केवट जी बोल रहे थे जानता हूं, आज जी बाबा जी बोल रहे हैं मैं जानता हूं, मैं क्यों नहीं जानता हूं? सब जान गए और मैं ही नहीं जान पाया। राम जी बोले इन्हीं से पूछिए कैसे जान गए। लक्ष्मण जी बोले ये बताइए, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, आप कैसे जान गए? ये पते की बात यहां पर। वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मण जी, जीवन में ऐसा कोई साधन नहीं बना है, पूजा करके, जप करके, तप करके, दान करके, दर्शन करके, कि जिसको करने के बाद हम भगवान को जान जाएं। कोई साधन नहीं है। कैसे जान पाएंगे? सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम जी, आपको वही जान सकता है जिसको आप जन्माएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए गांठ बांध लीजिए आज से। जो भी आपसे मिल के कहे कि आओ आओ हम तुमको भगवान को जन्मा देंगे, भागिए, ठगने के लिए बुला रहा है। तुरंत भागिए, क्यों फंसाएगा? वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि राम जी, आपको वही जान सकता है प्रभु जिसको आप जन्माएंगे। जीव के बस की बात नहीं है कि वो आपको जान जाए। अब प्रश्न उठता है कि भगवान किसको जन्माएंगे? प्रश्न है ना, किसको जन्माएंगे? आपसे हम प्रश्न पूछते हैं, आप अपने
लॉकर का पासवर्ड किसको बताएंगे? कई लोग फंस गए। क्या बोले? उत्तर सुनिए। जिस पर आप अपने जैसा भरोसा करते हो, जिसको आप हृदय से प्रेम करते हो, उसको आप अपना सर्वस्व बता देते हैं। जो आपके कहने के अनुसार रहता हो, क्षमा करिएगा, एक लौता बेटा हो, घर में एक नौकर हो, यदि बेटा लेने वाला हो, लुटाने वाला हो, तो आदमी घर से बाहर जाते समय चाबी बेटे को नहीं देता है, लायक नौकर को दे के जाता है। क्यों? इसको दूंगा तो लुटा के समाप्त कर देगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? यदि आपके भीतर पात्रता है, आप भगवान के बताए गए मार्ग के अनुरूप जीवन जी रहे हैं, तो यात्रा करते रहिए। एक ना एक दिन भगवान की कृपा हमारे ऊपर भी बरसेगी और हम भी भगवत कृपा से उनको जान पाएंगे। ऐसे जानने वाले नहीं हैं। कोई उपाय नहीं है साहब कि जिससे जान जाए। और वाल्मीकि जी कहते हैं, जानत तुम्हारी तुम्हें होई जाए। जो भगवान को जान लेगा फिर वो संसार का नहीं रह जाएगा, भगवान का हो जाएगा। हमसे लोग मिलते हैं, महाराज हमको शंकर भगवान का दर्शन मिला है, हम प्रणाम करते हैं, जय हो। हमको नहीं मिला है आज तक। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि शंकर भगवान दिखाई दे दिए, उसके बाद भी हम 99 को 100 जोड़ने में लगे हुए हैं। एक ऐसा दर्शन मिला है वो है, यहां लिखा है, जे ही जाने जग जाई भगवान को जान लेने के बाद संसार समाप्त हो जाएगा। माई बाप जहां देखिएगा वहां भगवान ही नजर आएंगे। जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। एक साधक थे भारत में, प्रातः स्मरणीय पूज्य नामदेव जी महाराज। आप कहानी सुने इनकी, नामदेव जी की कहानी सुने हैं? रोटी बना रहे थे, रोटी, इतना रोटी जमा किए थे, तब तक एक कुत्ता आया, मुंह में रोटी दबा के 7-8 रोटियों को दबा के भागा। हम लोग रहते तो डंडा लेके भागते, ठीक ना? नामदेव जी उसके पीछे घी का कटोरा लेके भागे। कहे, प्रभु आज आप कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं नाथ, रूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी लगा देता हूं फिर भोग लगाइए। कौन करेगा? यह जानने का परिणाम। क्षमा करिएगा, आदमी भोग भंडारा करत है, भंडारा यहां भी भंडारा है। किस दिन है? 16 को। 16 तारीख। अच्छा 16 को भंडारा है, हम तो 15 को चले जाएंगे। 16 को भंडारा है यहाँ पर। आदमी भंडारा कराता। एक जगह हम गए तो जो भंडारा कराए थे वो इतने दबाव दे के संख्या पर बोलते थे, महाराज 50,000 लोग भोजन किए। हम लोग इतना दबाव क्यों दे रहे भाई साहब? आराम से बोलिए, 50,000 लोग भोजन किए। आदमी 50,000 लोगों को भोजन कराता है, 10 लोग तो केवल डंडा लेके खड़े रहते हैं, कोई कुत्ता ना आ जाए। कल्पना करिए भगवान यदि उसी रूप में भोग लगाने आ गए, कितना बढ़िया भोग पाएंगे हो है? अरे तुम 50,000 आदमी को भोजन करा रहे हो, वहीं 15-20 कुत्तों के लिए भी पूड़ी निकाल के रख दो, वो भी भोग लगा के चले जाएं, क्या बिगड़ जाएगा? अरे है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की,
कुत्ते ने उठाई रोटी, कुत्ते ने बोले रूखी तो ना खाओ, बोले है कण कण में झांके भगवान के। सोझ वाले आँख ने पहचान के, इसी सूझ वाली आँख ने पहचान के, इसी सूझ वाली आँख ने पहचान के। कैसे सोझ वाली आँख ने पहचान की। माई बाप, इन्हीं नामदेव जी के घर में आग लग गई। एक बार घर में आग लग गया। सामान्य जीव के घर में आग लगने के बाद घर में जो सामान है उस सामान को जीव निकाल के घर के बाहर फेंकेगा कि जितना बच जाए। नामदेव जी इसका उल्टा करने लगे। जो सामान घर के बाहर था उसको उठा के घर के भीतर फेंकने लगे। घर में आग लगा हुआ है। गांव के लोग बाल्टी में पानी लेकर दौड़े बुझाने के लिए। मना कर दिया, बुझाना मत। क्यों? आज भगवान अग्नि नारायण के रूप में मेरे घर में प्रकट हो गए हैं, मैं इनको भोजन करा रहा हूं। जितना सामान घर के बाहर पड़ा था साहब, सब घर के भीतर डाल के भस्म कर दिया। बोले भगवान अग्नि नारायण बन के प्रकट हुए हैं, सौभाग्य मेरा, मेरे घर में भोजन करने आए हैं, मैंने सब खिला दिया। घर भस्म हो गया। घर के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। रात्रि में मेरी सीता मैया ने रघुनाथ जी से कहा, प्रभु मेरा बच्चा वृक्ष की छांव में बैठा है, घर भस्म हो गया, आपको भोजन कराने के चक्कर में इसी समय इसकी हवेली बननी चाहिए। इसी समय भगवान को क्या लगता है, उस संकल्प मात्र क्षण मात्र नहीं लगा, जहां घर जला था वहां कोठी बन गई विशाल। और ये कहानी मत समझिएगा, ये इसी कलिकाल की घटना है। 250 से 300 साल पहले की घटना है। इसी भारतवर्ष की कोठी बन गई। गांव वाले सवेरे देखे, गांव वाले पागल हो गए। अरे बाप, ये कैसे बन गया रातों रात। नामदेव जी से पूछे ये कहां से? बोले बहुत दूर से मिस्त्री आए थे, सब कारीगर, बहुत दूर से। इतना सुंदर बना दिए। वो लोग ऐसा ही घर बनाते हैं। गांव के लोगों ने कहा कि वो कारीगर हमारा घर बनाएंगे। नामदेव जी बोले जो बनवाना चाहे उसी का बनाएंगे, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं अपनी। जो उनकी शर्त मानता है वो उसी का घर बनाते हैं। गांव के लोग बोलो बताओ शर्त, क्या शर्त है? नामदेव जी बोले पहली शर्त, अपने घर में अपने हाथ से आग लगाओ। जो घर है उसमें अपने हाथ आग लगा दो। दूसरी शर्त, सावधानी रहे कि कोई सामान बचने न पावे, सब जल जाए। उसके बाद तीसरी शर्त, बैठ के भजन करो। गांव के लोगों ने कहा उसके बाद आएगा ना? नामदेव जी बोले उसकी मर्जी, उसका मन आएगा कि नहीं आएगा। लोग बोले तू पागल हो गया है। नामदेव जी बोले सत्य बोलते हो, वो पागलों के लिए ही आता है, वो अच्छों के लिए नहीं आता है? भगवान को जान लेना साहब। ये देखिए, हमारे एक चाचा नहीं रहे, कहते थे बाबू पागल का मतलब है जो भगवान को पाकर और उन्हीं में गल गया है, वही पागल है। पाकर गल गया, विलीन हो गया, वो पागल है। हमारे कलकत्ता में हमारे पूज्य पिताजी के मित्र हैं केजी गोस्वामी, अभी हैं, बाबूजी तो नहीं है लेकिन वो गोस्वामी जी हैं।
आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो महापुरुष पागल है, लेकिन क्या विभूति है साहब। काली माई की फोटो, काली माँ होती है ना, काली माँ की इतनी बड़ी फोटो यहाँ दबाए रहते हैं, फोटो को ही फ्रॉक पहना के रखते हैं, और काली माँ के मुख के सामने कटा रहता है कपड़े में, उनका मुख दिखाई पड़ता है और उनसे वो बात करते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से उस घटना को। मेरे पिताजी के मित्र हैं वो, बाबूजी के साथ में पद यात्रा करते थे। जीवन में कभी जूता चप्पल नहीं पहना, कस्टम में अकाउंटेंट थे, रिटायर्ड हो गए अब तो एक स्मशान में रहते हैं, वृद्ध हो चुके हैं। नौकरी पूरी करने के बाद वो पेंशन पीएफ का पैसा मिलता है ना, लाखों रुपया मिलता है ना, वो जितना रुपया मिला, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है खड़गपुर के गांव में एक लड़की की शादी हुई थी अभी नई, सारा रुपया पैसा ले जाके उस लड़की को दे दिए और पांव पकड़ के बोले, तुम हमारा माँ है, तुम पिछले जन्म में तुम ही हमारा माँ था। माँ, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, ये सारा रुपया तुम रखो। सारा पैसा रुपया उस और लड़की को दे आए। अपने स्मशान में रहते हैं फक्कड़। काली माई का नाम है बाबू सोना। उन्हीं को भोजन कराते हैं, उन्हीं को खिलाते हैं, उन्हीं से बतियाते हैं। एक बार हम और हमारे चाचा गए दर्शन करने, तो उनके पास एक कृष्ण भगवान का भी फोटो है। उनका नाम है हल्ला। हल्ला इसलिए कि वो चिल्लाते बहुत हैं कृष्ण भगवान, तो उनका नाम उन्होंने हल्ला रख दिया है। तो बहुत पहले उनका एक भक्त बाबू सोना के नाम से जमीन की रजिस्ट्री कराया। पहले तो आधार कार्ड नहीं था ना, आधार कार्ड पैन कार्ड, किसी के नाम से कोई रजिस्ट्री करा ले। तो बाबू सोना यानी काली माई के नाम से जमीन का उनका एक भक्त रजिस्ट्री कराया और अपने लिए घर बनाया। जब घर बन के तैयार हो गया तो कृष्ण भगवान इनसे बोले कि इसके नाम से तुमने जमीन रजिस्ट्री करवा दिया, अब मेरे नाम से कुछ नहीं करवाया, अब उस घर में मैं रहूंगा। तो तब से लेकर अब तक कृष्ण भगवान उस घर में कब्जा करके बैठे हैं। फोटो वहां से हिलते नहीं है वो। अब बाबू सोना इनके पास रहती है काली माई। तो एक बार हम अपने चाचा के साथ गए थे दर्शन करने, तो दर्शन हुआ तो हम देखें कि बेड पर बिस्तर पर तकिया लगा के अब माई का फोटो ऐसे रखा हुआ था। मैं नीचे बैठ गया, स्वामी जी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो हमने पूछा, स्वामी जी मां नाराज हो गई है क्या आज? बोले हम नाराज हो गए, हम बात नहीं करेगा इससे। स्वामी जी बोले हम इससे नाराज हो गया, इससे मतलब काली मैया बाबू सोना से हम बात नहीं करेगा। हमने क्यों नाराज हो गए? बोले कल टीवी देख रही थी। कौन? काली माई टीवी देख रही थी। अब बोलती है टीवी का ड्रेस बना के दो। अब वो टीवी वाला ड्रेस हम कहां से बना के देगा इसको? टीवी में कोई कपड़ा पसंद आया काली माई को, तो इनसे बोली हमको वैसा ही ड्रेस चाहिए। ये नाराज हो गए। मैं बैठा रहा। हमको फिर बोले कि चलो तुमको हल्ला बुला रहा है। तो वो अपने एक शिष्य के साथ बाइक पे बैठ के चले गए और उनके जाने के बाद पीछे से हम और चाचा गए। मैं चला रहा था बाइक, चाचा पीछे बैठे थे। तो रास्ते में एक दुकान पड़ा, समोसा जानते हैं ना, समोसे का दुकान पड़ा। तो चाचा हमसे बोले राजन 10 समोसा ले लेता हूं, 2 हल्ला को भोग लगा दूंगा और 8 समोसा घर लेके जाऊंगा। हम और चाचा हैं बस वहां पे, और कोई नहीं था। बोले ले लीजिए। समोसा लिए साहब, हम लोग पहुंचे हल्ला के पास। 2 पीस समोसा निकाल के चाचा दिए कि भोग लगा दीजिए स्वामी जी। पीछे मैं भी खड़ा था। स्वामी जी थाली में रखकर भोग लगाए। अब 1 मिनट भी नहीं बीता, पीछे घूम के बोले पांडे तू जानता नहीं है कितना दुष्ट है ये? तुम 8 पीस घर ले जाने के लिए रखा है क्या? ये बोल रहा है कि हम सब खाएंगे। जैसे वो बोले चाचा पूरा अरे भैया आप ही भोग लगाओ, हम नहीं ले जाएंगे घर। ये मेरे आंख के सामने की घटना है। वो महापुरुष आज भी है धरती पर।
हमारे कलकत्ता में है, जगदीशपुर के पास। ये क्या है? भगवान जिसको जान जाएंगे यार, जो भगवान को जान जाएगा वो संसार को जानने लायक बचेगा ही नहीं, वो भगवान में ही लीन रहेगा, उन्हीं में घूमता रहेगा। ये है सोई जानई जेहि देहु जना। वाल्मीकि ऋषि कहते प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे। जीव के बस की बात नहीं है आपको जान लेना। आप पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, पूछे हूं मोह की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा। जह न हो तह देहु कहीं तुम ही दिखावो ठाव। आप पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, मैं पूछता हूं आप कहाँ नहीं हैं। पहले वो स्थान बताइए, फिर आपको रहने के लिए स्थान बताऊंगा। राम जी मुस्कुराए। यहां वाल्मीकि जी ने भगवान को रहने के लिए 14 स्थान बताए। कितने स्थान? और दर्शन करिए, ये 14 स्थान कहीं बाहर नहीं है, हमारे आपके जीवन में है, शरीर में है। पहला स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवणा समुद्र समाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे। भरहि निरंतर हो ही न पूरे। दिन के हिय तुम कहु गृह रूरे। दिन के हिय तुम कहु गृह रूरे। दिन के हिय तुम कहु गृह रूरे। पहला स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु समुद्र। समुद्र देखे है ना, नदियां निरंतर समुद्र में आकर मिलती रहती हैं, लेकिन आज तक कभी समुद्र भरे नहीं हैं। भरे हैं क्या? वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु उसी प्रकार जैसे निरंतर नदियों के आने के बाद कभी समुद्र नहीं भरते हैं, उसी प्रकार आपकी कथा सुनने के बाद जीवन में जिसका कभी मन न भरे, ये कान कभी न भरे प्रभु, आप उसके हृदय में आकर निवास करिए। आपके लिए उसका हृदय पहला स्थान है। आप में से जिसका मन कभी भगवत कथा सुन के भरे न माई बाप, आप समझिएगा आपके हृदय में सर्वकाल भगवान है। पहला घर। दूसरा स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं, एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। नाम सुना है? चातक पक्षी की विशेषता है, स्वाति नक्षत्र में बादल जब जल गिराते हैं तो चातक उसी को पी के रहता है, बस वो दूसरा जल नहीं पीता। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु जिस प्रकार चातक स्वाति की बूंद के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार जिसकी आंखें निरंतर केवल आपको देखने के लिए बेचैन रहती हो प्रभु, आप उसके मन रूपी मंदिर में अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए उसका मन दूसरा स्थान है प्रभु, वहां जाकर विराजमान होइए। जिसका मन, जिसकी आंखें आपको देखने के लिए बेचैन हो, मंदिर में जाइए तो भगवान को निहारने का स्वभाव बनाइए। कई लोग मंदिर में जाके भगवान नहीं देखते हैं, चाइना का झूमर देखते हैं, मकराने का पत्थर देखते हैं। बहुत महंगा पत्थर लगा है, वो पत्थर दिख रहा है और बैठे भगवान नहीं दिख रहे हैं। आंखों से भगवान को निहारने का स्वभाव बनाइए।
तेरा दीदार काफी है। आ गए, आ रहे हैं, आ गए, आ रहे हैं अभी। इंद्रजय नाम तो पता है हमको, पहले मिल चुके हम लोग। 2017 में हम लोग कथा गा रहे थे धूमा में, दुर्ग जिला में धूमा में, तो वहाँ आए थे आदरणीय। पूरी 3 घंटे थे कथा में चौथे दिन। दूसरा स्थान क्या बताया बाबा वाल्मीकि जी ने? जय हो। हमारे आपके मध्य इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी, इनके साथ श्रीमान उमेश पटेल जी, उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार। जय हो। जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। सब लोग आइए। श्री राम जय
कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय 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 राम, हे रघुपति राघव राजा राम राम, रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम मन की जय। आधा घंटा कथा सुनकर न भरे आप उसके हृदय में जाके अकेले रहिए। दूसरा स्थान, जिसकी आंखें आपको देखने के लिए सर्वकाल लालायित रहती हों, आप उसके हृदय में जाकर अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान होइए। एक नियम बनाइए, बोलूं, एक नियम बनाइए। घर से बाहर निकलिए तो घर में बैठे पहले घर के मालिक को देखकर प्रणाम करके फिर निकलिए। ठाकुर द्वारी में उनको प्रणाम करके देख के निकलिए। घर से वापस घर में आइए तो उनको आकर पहले प्रणाम करिए, प्रभु आपकी कृपा से बाहर गया था और सकुशल लौट के घर चला आया हूं, आपकी कृपा। कथा करने के बाद महाराज ने लोगों से कहा कि हम दक्षिणा मांगेंगे तो आप लोग देंगे? यदि हम कहें कि दक्षिणा चाहिए तो आप लोग देंगे? लोगों ने कहा देंगे साहब। पूछा क्या चाहिए? महाराज ने कहा सब लोग एक एक बुराई छोड़ दीजिए। यही कथा की दक्षिणा है कि आप अपने जीवन की एक एक बुराई छोड़ दीजिए। यदि आपके पास बुराई नहीं है तो आप कोई नियम ले लीजिए। किसी के पास बुराई थी तो उसने बुराई छोड़ा, साहब हम आज के बाद पुड़िया नहीं खाएंगे। किसी ने कहा साहब हम आज के बाद खैनी नहीं खाएंगे। किसी ने कहा हम ये नहीं करेंगे। किसी के पास बुराई नहीं थी तो उसने नियम लिया, हम आज के बाद सवेरे 2 माला जपेंगे फिर पानी पिएंगे। सबने, पूरे गांव के लोगों ने। गांव में एक सेठ जी थे, न वो एक दिन कथा में आए, न उन्होंने कोई बुराई छोड़ी न करी है, लेकिन सेठ जी ने कुछ नहीं किया है और तालाब को गंदा करने के लिए एक मछली बहुत है साहब, कुछ करिए प्रभु। महाराज ने कहा सेठ जी को बुलाओ। बुलाया गया सेठ जी को। सेठ जी आए। महाराज ने कहा देखिए सेठ जी, या तो कोई बुराई छोड़िए नहीं तो कोई नियम लीजिए। सेठ बोले कहां आके फंस गया मैं, अब मना भी नहीं कर सकता हूं। तो कहा अच्छा चलिए मैं नियम लेता हूं। मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है, कुम्हार। मैं नियम लेता हूं कि आज के बाद रोज सवेरे जब तक उसका मुख नहीं देखूंगा तब तक पानी का एक बूंद लेने वाला नहीं हूं। गांव के लोग सोचे ये कैसा नियम ले लिया, इससे क्या होगा? महाराज सोचे चलो अरे कुछ ना कुछ तो लिया है, मेरी इज्जत तो रख ली इसने, ठीक है इसी का पालन करना। लेकिन सेठ जी नियम के पक्के निकले साहब। रोज उसका पहले मुख देखते थे कुम्हार का, उसके बाद पानी पीते थे। और ये नियम चला 12 साल। कितने दिन? 12 साल। 12 वर्षों के बाद एक दिन सेठ जी कहीं गए हुए थे, रात में नहीं लौट पाए।
सवेरे आने में विलंब हो गया, 11 बज गए। कुम्हार का मुख देखा नहीं था, इसलिए पानी भी नहीं पिया था। परेशान घर आए, सामान रखे, भगे घर के बाहर कुम्हार के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाया तो पता चला कुम्हार तो करे का इधर जान निकल रही है। कुम्हार गया मिट्टी लाने के लिए, सोचे पी ले क्या आज। फिर अगले क्षण सोचे यदि आज पानी पी लूंगा तो 12 वर्ष की तपस्या सेकंड में समाप्त हो जाएगी। नहीं नहीं, मिट्टी